नमस्कार दोस्तों। मार्गदर्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस सफर में हम आगे चलते हैं। हम इस सफर में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अच्छे संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं। उस कड़ी में हमने आपको बताया कि जब हम किसी संतान की आधारशिला रख रहे हैं उस वक्त ही हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि उस संतान का मन स्थिति, चरित्र कैसा होगा। संतान सकारात्मक सोच का होगा, नकारात्मक सोच का होगा, उसका जीवन काल कैसा होगा, उसके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां होंगी, ये सब कुछ हम उस वक्त ही निर्धारित कर देते हैं जब हम संतान की आधारशिला रखते हैं। तब ये बात आपके मन में ये सवाल जरूर उठती होगी कि जब हम सब कुछ का निर्धारण उसी वक्त कर देते हैं जब संतान की आधारशिला रखते हैं, तो फिर इतने बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, इतने बड़े बड़े कॉलेज, इतने बड़े बड़े महाविद्यालय, ये वो शिक्षकों का क्या रोल है, उसमें क्या योगदान है? क्योंकि हम तो अनुशासन, ये वो बहुत तामझाम के साथ जीवन का निर्धारण करते हैं, जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात में, इसके जवाब में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक कक्षा में एक शिक्षक 40-50 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, या एक शिक्षक अपने जीवन काल में कई विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग उनसे मिलते हैं, जीवन का सफर शिक्षक बहुत लंबी दूरी तय करते हैं और उनको बहुत सारे विद्यार्थी मिलते हैं। अपने जीवन काल में कितने विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाया, ये निर्धारण करना उनके बस में नहीं होता है। क्या उन सभी विद्यार्थियों का उत्थान, या क्या उन सभी विद्यार्थियों के शिक्षण में उनका योगदान वैसा ही होता है जैसा वो विद्यार्थी बनता है? मेरे ख्याल से कोई शिक्षक शिक्षा देने में अरुचि नहीं दिखाते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि सारे शिक्षक एक समान सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। फिर भी जब परीक्षा होती है तो क्या सभी विद्यार्थियों को अंक एक समान मिलते हैं? नहीं। फिर ऐसा क्यों होता है? एक समान शिक्षा देने वाला, शिक्षा देने वाला एक ही व्यक्ति है, तो जाहिर सा बात है शिक्षा देने का तरीका भी एक समान होगा। फिर सभी विद्यार्थियों को अलग अलग अंक क्यों प्राप्त होते हैं? ये कैसे संभव है? सभी विद्यार्थी एक ही अंक पत्र, एक समान अंक पत्र क्यों नहीं लेकर के उत्तीर्ण होते हैं? कोई फेल कर जाता है, कोई पास कर जाता है, किसी को डिस्टिंक्शन मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप कहेंगे सबकी समझदारी अलग अलग होती है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, सबकी समझदारी अलग अलग होती है। तो ये समझदारी आती कहां से? ये समझदारी हमारी सोच से आती है। ये सोच कहां से आई? ये सोच हमारे माता पिता से आई। हमारा दृष्टिकोण का निर्माण हमारे माता पिता ने किया था। हम इस चीज को कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से उसका आगे परिचालन करेंगे, उस विषय वस्तु पर हमारी क्या सोच होगी, हम कैसे समझेंगे, उसके बाद उसके प्रति हमारा शोध क्या होगा। हम सोचते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमने कुछ सीखा। एक छोटी सी बात है, हमें आजीवन यह सिखाया जाता है सदैव सत्य बोलना चाहिए। हमने भी सीखा है, हमारे पिताजी ने भी सीखी होगी, हमारी संतानों ने भी सीखा होगा। सब लोग सीखते हैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। चलिए, सच और झूठ क्या होता है ये बात की चर्चा बाद में करेंगे। तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं? सब कुछ सच सच सबको कह देते हैं? सोच के देखिए। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देकर बताता हूं। एक छोटा है बच्चा है, 3 साल 4 साल का बच्चा है।
घर में खेल रहा है, उसके पिता अभी कार्यालय से आए हैं, थके हुए हैं, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, और तभी उनके एक कोई मित्र ऐसे आ जाते हैं। पति तो मिलना चाहता है, पत्नी चाहती है कि इस वक्त कोई पति को डिस्टर्ब नहीं करे, उसके आराम में कोई व्यवधान नहीं डाले। तो वो क्या करती है, अपने बच्चे को बुलाती है, कहती है बेटा अंकल से कह दो पापा नहीं है। बच्चा जाता है, अंकल को कहता है अंकल पापा नहीं है। कभी ऐसा होता है पापा भी नहीं चाहते हैं मिलना, वो भी कहते हैं। अब आप सोच के देखिए, एक छोटी सी बात है, आप यदि उस मित्र से नहीं मिलना चाहते, उस आगंतुक से नहीं मिलना चाहते हैं, आप ये काम स्वयं भी कर सकते हैं। बाहर उठ करके आए, मैंने ये काम जीवन में किया है। बाहर उठकर आए, हमने उस मित्र से मिला, हम मिले, मिलने के बाद औपचारिक बातचीत के बाद हमने उसको कहा कि यार अभी तुरंत मैं अपने कार्यालय से आया हूं, क्या हम लोग बाद में मिलें? और यदि वो आपका मित्र है, शुभचिंतक है, आने वाला व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति है, तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे कि मित्रों की पहचान कैसे करें। पहले हम उन बातों की चर्चा कर लें जिससे बच्चे के अंदर अच्छे चरित्र का या अच्छे संस्कार का निर्माण हो। ये बात हम बच्चों से न कह के स्वयं इस बात का निर्धारण करें या निराकरण करें कि हमें उस मित्र से मिलना है या नहीं मिलना है। तो बच्चों में अनचाहे बुरी आदतों का संचार नहीं होगा। हमने अनजाने में एक ऐसी आदत उसके अंदर डाल दी जो उसके विकास के लिए अच्छा नहीं था, और ऐसा हम हर बार करते हैं। ऐसा एक बार नहीं करते हैं, बार बार करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं मेरे बच्चे का आदत बहुत खराब है। जब बच्चा अपने फायदे के लिए, आपने अपने फायदे के लिए उससे झूठ कहने को कहा, कोई समस्या नहीं, लेकिन जब बच्चा वही आगे बढ़ता है और इसकी आदत लग जाती है, और जब वो अपने फायदे के लिए आपसे झूठ कहता है, तब उसका रास्ता गलत हो जाता है। और जब आपको इसकी जानकारी होती है तो बहुत दुख होता है, और तब आप कहते हैं समाज ने इसकी शिक्षा दी। नहीं बंधु, समाज ने कभी किसी बात की गलत शिक्षा नहीं दी, आपने उसको घर से गलत शिक्षा दी। और फिर जब इन बातों को तोल मोल करके बाहर निकलता है तो बाहर भी देखता है कि सब लोग वैसा ही कर रहे हैं। हम भी यही सोचते हैं कि सब लोग तो ऐसा ही करता है। क्या सब लोगों के चरित्र से आपको अपना और अपने बच्चे के विकास के साथ समझौता करना अच्छा होता है? नहीं। यदि आपने ये समझौता नहीं किया होता तो आपके बच्चे का चरित्र, आपके बच्चे का संस्कार वैसा नहीं होता। आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे को कोई आदेश दिया और आपका बच्चा उस आदेश का पालन नहीं कर सका। आप कहते हैं आपने तो अपने पिता का हर आदेश माना, फिर बच्चा ऐसा कैसे हो गया? सोच के देखिए। आपने अपने बच्चे के सामने कुछ ऐसी बातों का उदाहरण रखा, पत्नी ने पति को कोई बात कही, पति ने उसको पूरा नहीं किया, और वो बच्चे के सामने इस बात के बहस में पड़ गए, और बच्चे ने उस बात को नोट कर लिया। बाल्य दिमाग है, बाल्य बुद्धि है, किन बातों को किस तरह से नोट करेगा उस पर निर्भर करती है, उस पर नहीं निर्भर करती है। क्योंकि आप किन बातों को की सोच
कैसे आगे ले जाते हैं, आप किन बातों को कैसे सोचते हैं, ये सब बात उस बच्चे के जेनेटिक मटेरियल में है, जिसको वंशानुगत लक्षण बोलते हैं। वो बच्चा भी वैसे ही उन बातों को लेगा और उसके बाद आपको लगेगा कि आपने स्वयं का आदर कभी नहीं किया, बच्चा आपका आदर नहीं करेगा। आपने स्वयं किसी वस्तु को उतना मूल्यवान नहीं समझा, बच्चा मूल्यवान नहीं समझेगा। आपने स्वयं किसी चीज का, किसी वस्तु का को करीने से नहीं रखा, ठीक से नहीं रखा, अपनी चीजों को संभाल के रखने की आपकी आदत नहीं है, वो बच्चा नहीं सीखेगा। आप सच नहीं बोलते हो, बच्चा सच नहीं बोलेगा। आपने ध्यानपूर्वक अपने जीवन काल में पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं रखी, वो बच्चा भी नहीं रखेगा। इस बात में कैसे सुधार लाई जाएगी? कोई बात नहीं, इसमें सुधार लाई जा सकती है। और मैंने कहा आपको, यदि हमें इस बात की जानकारी हो तो हम अपने बच्चे के साथ इन सब चीजों का निराकरण कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपके पास इस बात की समझ होनी चाहिए, वो कहते हैं ना, एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। ये बात की समझ होनी चाहिए कि इन चीजों का, इन आदतों का, इन लक्षणों का दूरगामी परिणाम क्या होगा। और जब आप इन सब चीजों को सोचने समझने के लायक हो जाएंगे या अपने को सोचने समझने के लायक बना लेंगे, तब आप वो गलती जो आपके साथ हो गई है अपने बच्चे के साथ नहीं करेंगे। और यदि आपने अपने बच्चे के साथ ये सब गलतियों का दोहराना नहीं किया, बच्चे का संस्कार बदल जाएगा। आपने मुस्कुराना सीख लिया, बच्चा मुस्कुराएगा। आपने हंसना सीख लिया, बच्चा हंसेगा। संस्कार की ये कड़ी अभी बहुत लंबी चलेगी, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें छोटी छोटी वीडियो के दायरे में आपको बताता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो, सुनकर आपको कैसा लगता है, आप अपने विचार भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आपके कोई सुझाव होंगे वो भी दे सकते हैं। उन सब बातों को समागम करके वीडियो को बनाने का और अच्छा प्रयास करूंगा, और अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको और ज्यादा लाभ हो। आज आपका पुत्र, आपकी पुत्री छोटी अवस्था में है, 2 साल, 3 साल, 1 साल की है, तो अब तो आप उसका जीवन नहीं सुधार सकते, अवश्य सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसका जीवन नहीं सुधार सकते। उसके जीवन सुधारने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कृपया मेरे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सुझाव हमें लिख भेजिए। आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें लिख भेजिए। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपके उन प्रश्नों को आपके पास, आपकी भाषा में, आपके समझ के हिसाब से उसका जवाब दे सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।